थोड़ा सा ब्रह्मानंद जी अपने बारे में बताएं, तब तक हमारी जानकारी जी बढ़ाएं। जी जी जी, मैं आर्किटेक्ट हूँ हाँ और जी। साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम है हमारा। ओके। दिल्ली में और बाहर भी करते हैं काम, भुजा हम्म। वगैरह में, यूपी में, मथुरा में, अच्छा। यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। और बाकी दिल्ली में तो करते ही हैं। मेरा हम्म। बेटा है, वो भी आर्किटेक्ट है। दो बेटे हैं मेरे। हाँ जी हाँ जी। तो दूसरा है, दूसरे नंबर पे है करण। बड़े का नाम नकुल है, वो भी आर्किटेक्ट है। अच्छा। ठीक। छोटे वाले ने डिप्लोमा कर रखा है आर्किटेक्चर में ही, लेकिन वो हाँ हमारे हाँ। कंस्ट्रक्शन साइड देखता है सारी। बढ़िया है बढ़िया। हाँ, कोई बात नहीं, फैमिली कंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस हो गया इंटीरियर। एक प्रकार के। हाँ। जी जी, कंस्ट्रक्शन एंड हाँ। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, बहुत बढ़िया। मतलब डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन। आपको हम्म। यदि नक्शा बना दिया तो फिर आपको 10 जगह नहीं घूमना पड़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है। एक ही पॉइंट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब। ठीक है ठीक है। सही है। जी, और बाकी जो जहांगीर ब्राह्मण शाखा सभा का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, और अच्छा। दिल्ली प्रदेश का हम्म। इसका मैं चुनाव अधिकारी था, अभी भी हूँ, अच्छा। ओके ओके। बढ़िया। मुख्य चुनाव अधिकारी। बाकी तो करते रहते हैं जो भी कुछ काम हाँ नहीं पड़ता है ठीक हमारे है। से। जैसी भी सहूलियत हो और जितना हो जाए। जी जी जी। हाँ अभी ये क्या कहते हैं, अभी उन्होंने बना दिया मेरे को एक और, क्या कहते हैं, ये विश्वकर्मा मंदिर है ना पहाड़गंज के अंदर। हाँ 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 हाँ, अभी कल बहुत परसों ही प्राचीन तो मीटिंग विश्वकर्मा हुई है वहाँ मंदिर है। पे। हाँ, तो अभी उनकी दोबारा से वो हुई थी वोटिंग वगैरह, तो गंगाधीर जी फिर से प्रधान बन गए, थर्ड टाइम। ठीक ठीक ठीक। तो हम्म। वाइस प्रेसिडेंट बनाया मेरे को भी इस बार चलो बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने। थैंक यू। हाँ हाँ। करते रहते हैं जो भी बन पड़ता है। नहीं ठीक है। हाँ। श्रद्धा भाव है तो फिर होता है। जी जी जी। जोर जबरदस्ती के काम नहीं समाज से हो। अब बच्चे धीरे धीरे संभाल लेते हैं तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। नेचुरल है नेचुरल है। बाकी तो घर पहले उतना टाइम मिलता था, फिर भी करते थे। हाँ हाँ। वैसे ही मेरा मतलब लगाव रहा है, मतलब कुछ करने के लिए, सामाजिक सोसाइटी के लिए। ठीक ठीक। बाकी लोग भी अभी जुड़ रहे दो, हैं और अभी। हाँ 8-10 लोगों को बोला है। 2017 में जब रविशंकर जी थे, बढ़िया, जहांगीर महासभा के जी अध्यक्ष। हाँ। हाँ रविशंकर जी। हाँ तो कैलाश जी के बाद रविशंकर बने थे, तो ये हाँ जी हाँ जी, पुष पुष्कर में मीटिंग हुई थी जहाँ पे इन्होंने ऐलान किया था ये राजनीतिक प्रकोष्ठ का गठन करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष तो रतन लाल जी को बना ही दिया था इन्होंने, करीब 6 साल पहले बना दिया था उससे भी। हाँ जी हाँ जी। मगर राजनीतिक की दृष्टि से कोई काम नहीं हुआ महासभा में। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सही कह रहे हो आप। 2017 में थोड़ा दबाव दिया रतनलाल जी ने, फिर अगर हम्म। कुछ करना ही नहीं है तो फिर अध्यक्ष बना के भी क्यों बिठा रखा है। सही बात। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी बॉडी बनाओ, आप काम शुरू करो। जी तो 2017, ये मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात होगी, तो हमने 2018 मार्च में मेरी उनसे बात हुई थी रतनलाल जी से इसी बारे में। जी उन्होंने इस बात को शेयर किया था कि ऐसे ऐसे राजनीतिक प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाना है। जी। तो तब हमने एक्चुअली ये काम शुरू किया, नहीं, फिर बात आपकी कुछ। सही है बिल्कुल। जब तक इसमें पॉलिटिक्स में हमारी भागीदारी नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है ये सब हाँ बनाने का। अपनी फिर। अपनी अपना बना के बैठ जाओ, उसका कोई फायदा हाँ नहीं है। फिर हमने काम करना शुरू किया। अब काम करना शुरू किया तो हमने अपने सिस्टम भी बनाए, सारे कुछ बनाए। अब ये जो हमने सिस्टम बनाए ये कहीं उसकी अपने जो जांगड़ जांगड़ महासभा है उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर कुछ है ही नहीं है सर उसके अंदर। जी। तो उनको लगा ये तो लाइन से हटके काम करने लग रहे हैं। हम्म। तो कुछ बीच में असमंजस हुआ इस बात को लेकर। बढ़िया। तो फिर राजनीतिक प्रकोष्ठ को उन्होंने भंगी कर दिया। जी और उस 3-4 महीने में हमने करीब 91 लोगों को गैदर कर लिया था, जी ऑल ओवर इंडिया से। जी तो फिर उस चीज को संभालते हुए फिर हमने कहा ठीक है, क्योंकि राजनीति के लिए संख्या बल चाहिए, संख्या बल के बिल्कुल लिए सही। समाज बड़ा चाहिए, और वैसे तो समाज से भी बड़ा इसका रूप होना चाहिए। तो जी समाज को फोकस करने के लिए फिर विश्वकर्मा, सारे विश्वकर्माओं को फिर साथ लेके चलने का एक मंशा थी। नियम भी सारे उसी हिसाब से बनाए गए थे। जी तो समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित हो, उनको संगठित करने के लिए पूरे रूपरेखा तैयार की गई है। तो तब 14 नवंबर 1918, सॉरी 2018 में इसका गठन किया, जी। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का। हम्म। और तभी से तैयारी की इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर 1 साल बाद हमें सितंबर 2019 के अंदर हमें इसका रजिस्ट्रेशन भी मिल गया ऑल इंडिया। पांचु धीमान जी, जय भारत से जय श्री विश्वकर्मा। जी सर, जय विश्वकर्मा। अब दीपांशु धीमान जी ऐड हो गए हैं, और दीपांशु जी अभी को सूरज भाई नमस्कार। भी ऐड हो रहे हैं, और सूरज भाई के बाद एक भाई हमारे और हैं, वेरी गुड वेरी गुड। परवेज भाई वो भी ऐड हो रहे हैं। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। तो दीपांशु जी, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है।
दीपांशु जी जो साहब है, कैसे भाई? दीपांशु भाई योगा में एक्सपर्ट है। दीपांशु जी जी हमारे जी जो राष्ट्रीय महासचिव भी है, वेरी श्री गुड रमेश वेरी जी, गुड। दिल्ली फरीदाबाद से हैं साहब। तो जी जी। साहब ना एक आज इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है हमारा आपका। हाँ हाँ। ठीक है। दीपांशु जी कहाँ पर हो आप? सहारनपुर हो, कहाँ पर हो? मैं देवबंद हूँ सर, सिलेडी पड़ता है ना देवबंद के पास, सिलेडी बुजुर्ग। जिला कौन सा लगता है? सहारनपुर। सहारनपुर। अच्छा। जी दीपांशु थोड़ा अपने बारे में बताओ। आप योगा में एक्सपर्ट हो, हाँ योगा जी। में जी योगा भी कहाँ पर? करता हूँ और मार्शल आर्ट भी किया है, वेरी गुड। ताइक्वांडो, कराटे और किक हाँ। बॉक्सिंग। अच्छा। हाँ जी। तो वहीं नेशनल पे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो और योगा में भी इसमें कंप्लीट होने वाला है मई में अच्छा, ग्रेजुएशन। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। समाज साहब के ये लिए तो आप इंटरनेशनल खेलने की बहुत तैयारी बड़े, कर रहे हैं अभी। जी समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो आप। जी सर। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें योगा के ऊपर कुछ लेख वगैरह लिख के दे सकते हो आप किस टॉपिक पर? नॉर्मली? अच्छा योगा का, नॉर्मली। हाँ, योगा के क्या लाभ हो हाँ सर। सकते हैं आम जीवन जी में? जी लिख- जी एक जी। महीने में एक पेज लिख के दो तो हम अपनी मैगजीन में उसको डालते हैं आपके नाम से। हाँ सर जरूर, मैं भेज दूंगा आपको, कल हाँ या परसों लिख कर भेज दूंगा। हाँ। तो उसमें आप सहूलियत से आराम से लिख के देना। जी जी। महीने में हमारी एक वो उसमें आती है, मैगजीन निकालते हैं हम। जी जी। हाँ, ABSP ठीक है हम सर। डिजिटल मासिक पत्रिका के नाम से। जी और अब आप परिवार में जुड़े हैं, आप भी शायद मेलिंग लिस्ट में जुड़ जाओगे अब, तो फिर वो ये ठीक है सब सर, चीजें आपके पास भी फ्लो होने लगेंगी। मैं आपको सेंड करता हूँ। हाँ हाँ। अब ये मैगजीन कहाँ कहाँ पर हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ उपस्थित है, जहाँ से मिल सके, या ऑनलाइन ही है? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन मैगजीन है। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन मैगजीन है। डिजिटल, हाँ, डिजिटल माध्यम से ही है अच्छा। ये। हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी इसकी। हार्ड कॉपी अगर किसी को चाहिए भी, अगर आपको जैसे लगता है भाई हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो जी जी। वहाँ पे फिर आप उसके जो पेजेस हैं वो निकलवा लो और आप हाँ पढ़ सर के वो प्रिंट करवा। आपस में शेयर कर लो इस प्रकार से। ठीक है सर। हाँ, तो उसमें फिर इस प्रकार से किया जाए। ब्रह्मानंद जी आपके पास भी व्हाट्सएप के तो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, जी। इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, कैसे मैनेज करते हो आप? जो काम के होते देख लो, बाकी डिलीट करता रहता हूँ। फिर देखने के बाद ही पता लगेगा ना काम का है या नहीं है। हाँ हाँ, नहीं देखता हूँ उसको, ऐसी बात नहीं। हर एक को मतलब पर देखता हूँ, दिन में 3 बार देखता हूँ। अच्छा। और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कम से कम 350 400 मतलब मैसेज आ हाँ जाते हैं। हाँ, एक ही दिन में पता हो हाँ जी समाज हाँ जी। तो उसमें मेरे को काम तो के जो लगता होते है। हैं उसमें मुश्किल से 2% या 3% ही होते हैं, बाकी तो गुड मॉर्निंग या ऐसे ही हाँ फोटोग्राफ डाल हाँ। देते हैं लोग, या कुछ कहानियां डाल देते हम्म। हैं। लेकिन जो समाज से रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड बहुत कम होती है, या फिर उनके आपस में झगड़े होते रहते हैं। हाँ, झगड़ों पे समाज के ज्यादा अंदर उसने चर्चा इतने होती है। पैसा वहां खा गया जी, उसके पैसे उतने खा गए, तो ये चक्कर चलते झगड़ों पे, रहते हैं, तो फिर क्या हाँ, करें? झगड़ों पे ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि उस पे झगड़ों में ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट होती होता है। है लोगों हाँ जी हाँ को। जी। अब इसमें समाज के पैसे कौन क्या खाएगा, उल्टा लगाता जेब से, मैंने तो देखा है। जहां जहां मैं जिसके सारी ऊपर जान प्रसाद रहा हूँ, लोग सारी कहते हैं बातें कि जो एक एक आदमी का पैसे। रोल नहीं है। जी। ये सारे काम मिली भगत से होते हैं और जब व्यवस्था मिली बिगड़ती है भगत तो है। फिर वो काफी बिगड़ती है। हम्म। शुरू से ही कस के रखने की जरूरत है और निरंतर कस के रखने की जरूरत है, तो जैसी आधारशिला आप डाल दोगे उस प्रकार से चीजें आगे बढ़ जाएंगी। जी। तो फिर क्या कहते हैं ना होता है कि वो बच 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो एक ही ग्रुप में 2 ग्रुप बन जाते हैं फिर, एक सपोर्ट हाँ। में और एक उसके अपोजिशन में। हम्म। तो मतलब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उसके हाँ अगेंस्ट, हाँ। या उसके साहब कमेटी के मैं अगेंस्ट। मेरा मैं एक्चुअली बताऊं, मैं भी साहब ग्रुप में ना काफी चीजें पढ़ता हूँ मैं। तो हम्म। मेरे को उनमें और अपना जो ABS VM में एक फर्क मिला है कि हाँ साहब हाँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बताते हैं कि भाई हमारी विजन और मिशन होनी चाहिए। अब जो लोग ग्रुप बनाते हैं ना वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक्चुअल में वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और एक संगठन बनाना और संगठन हाँ पूरा एक प्लान्ड वे बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। तो हाँ। हाँ। जैसे इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन प्रोग्राम दिखाया था, समझाया था, पूरा वेबसाइट वगैरह सिस्टम समझाया। तो हम्म। वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ है, मतलब एक एक स्टेप इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि हाँ आप हाँ। लोकसभा में जाओगे किस तरह से जाओगे, आपकी क्या भूमिका रहेगी, विधानसभा में आपकी हम्म। क्या भूमिका रहेगी, या इसके अलावा आप जो है ना अगर युवा वर्ग में जाओगे तो युवा वर्ग में सिलेक्शन कैसे होगा, महिला वर्ग में कैसे होगा,
प्रकोष्ठ का जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। मतलब एक एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत ही डेप्थ में जिसने भी बनाया या साहब ने बनाया तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही डेप्थ में स्टडी करके पूरा ऑर्गेनाइज करके बनाया हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले देखो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम होता है, एक ओरिएंटेशन हम्म। प्रोग्राम होता है, जिसमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, क्योंकि हाँ जब हाँ। तक ट्रेनिंग नहीं होगी एकदम से पद दे देना वो भी गलत है। क्योंकि हम्म। उसमें जो है ना पद की वैल्यू फिर वो मतलब छीन बीन होती है। तो बेटर है हम्म। आदमी को देख के समझ के उसकी प्रॉपर सिलेक्शन है वो कहाँ पर फिट हो सकता है, उसके हम्म। हिसाब से फिर उनको अगर डेजिग्नेट किया जाए या उनको प्रॉपर पहले समझाया जाए तो उनके जो भी कनेक्शन बनेंगे वो सही तरीके से बनेंगे, और जो कि संगठन के हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि हम्म। संगठन का जो प्रारूप है, जो तैयार किया प्रारूप है, उसके हिसाब से ही सबको चलना है। तो क्योंकि चलने से क्या है कि एक घोड़ा गाड़ी है उस पे 5 लोग जोर लगा रहे हैं, और पांचों के हम्म। पांचों अपोजिट जोर लगा रहे हैं, और उसी घोड़ा गाड़ी को एक आदमी खींच रहा है और वो एक सही हम्म। डायरेक्शन पकड़ रही है। तो उन 5 से हाँ बेटर हाँ। तो वो एक ही है, मतलब सिलेक्टेड लोग हों और डायरेक्शन प्रॉपर हो, ताकि वो संगठित हम्म। होके चले। इसीलिए जो मिशन रखा हुआ है अखिल भारतीय सर्वविश्वकर्मा महासंगठन का, वो हाँ सोच समझ हाँ। के ही रखा हुआ है। नहीं, बहुत इसमें होमवर्क बहुत ज्यादा हुआ है इसके अंदर। हाँ जी साहब। और वो जो बता रहा था मैं कि 2018 से हम लगे हुए हैं इसमें। तो इसमें जो वृक्ष लगाया गया है ना, उसकी वो जड़ें अभी जड़ें फैल रही, नीचे ऊपर नहीं दिखेगा आपको ज्यादा कुछ। हाँ 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 हाँ। जड़ें मजबूत करने के काम कर रहे हैं, तो नींव जब प्रॉपर हो जाएगी जी उसके बाद ऊपर ग्रोथ अपने आप है। अभी क्या होता है, ऊपर बिल्कुल। 4 बंदे जुड़ते हैं, चारों अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, उनमें आपस में रंजिश हो जाती है और फिर वो दोनों भाग जाते हैं। हाँ बस बस ये बस। ज्यादा हो वो रहा एक है। और वो जब बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे भारत में जो संगठनों का हाल है वो ये इसी प्रकार का है, अव्यवस्थित ढंग से जुड़े हुए हैं लोग, कुछ करना चाहते हैं, दो हाँ बोलते हैं, दो ना बोलते हैं, और आपस में उलझ के रह जाते हैं। हम्म ना करते ना करने देते, टांग खींचने में सबसे आगे आ जाते हैं। हम्म। तो मकसद को समझा जाए, पर्पस को समझा जाए, कुछ क्रिएटिव आपस में बात हो, और उसके बाद उस दिशा में आगे अग्रसर हुआ जाए, तो फिर जी काम जी। करने का मजा भी आता है। आपको लगता है भी ठीक। कुछ सकारात्मक यहाँ पे हम अपना योगदान दे पाए। राइट राइट। ठीक है। तो साहब मेरे को लग रहा है वो ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं, वो भी काफी देर ट्राई कर रहे हैं क्योंकि जूम भी डाउनलोड हाँ नहीं हो हाँ। पा रहा उनका जो कोई बात मैसेज आ नहीं। रहा है। तो अभी स्टार्ट कोई कर लेते हैं छोटा सा प्रोग्राम, सेशन प्रोग्राम, और उनको हाँ फिर हाँ कल या हाँ। परसों में एक बार कनेक्ट करते हैं सब। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं तो आप भी उनको कनेक्ट करा के, आप ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं आप भी इंट्रोड्यूस कर ठीक। सकते हो उनको। ठीक ठीक है। है। तो उसमें आपको भी ये पता लगेगा कि हाँ मैं इतना बता पाया हूँ, इतना भी अभी नहीं बता पाया हूँ, तो वो चीज या तो आप उसको दोबारा देख के बता सकते हैं, या फिर मेरे से डिस्कस करके बता सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं आपस में फिर से। ठीक है, ठीक। तो दैट वे वी कैन प्रोसीड। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। ब्रह्मानंद जी का और जैसे दीपांशु भाई का बहुत बहुत जी स्वागत है। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि 2018 से हमने करीब जो एक ऑर्गेनाइज वे में कहते हैं कि फॉर्मल मेंबरशिप देना, उस तरीके से हमने अभी सारे नॉमिनेशन के बेसिस पर ही हमने सारे जो लोग हैं वो जोड़े हैं अपने संगठन में। और ये सर्व विश्वकर्मा समाज से सदस्य जुड़े हुए हैं इसके अंदर। विश्वकर्मा समाज हम उसको कहते हैं कि जो भी परिवार विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है जी वो विश्वकर्मा परिवार में आता है। चाहे वो कुछ भी सरनेम लगा रहा हो, चाहे नहीं लगा रहा हो, चाहे कुछ भी है, किसी भी जी नाम जी से जाना हो, कोई भी सरनेम है, चाहे गोत्र लगा रहा है, सरनेम लगा रहा है, तो कुछ भी है, मतलब हमारी एक सिंपल सी परिभाषा है, भैया विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हो तो आप विश्वकर्मा हो, संगठन का जी भाग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जी इस जी संगठन का निर्माण किया गया। मगर अभी तक हमने जो सदस्य जुड़े हैं वो रिकमेंडेशन से ही जुड़े हैं। अब दीपांशु को तो मैं नहीं जानता, राजीव भाई जानते हैं। राजीव भाई ने दीपांशु को रिकमेंड कर दिया, मैंने उठा के जोड़ जी दिया जी वहां। अब राजीव भाई उसको कितना बता पाए, उनको कितना समझ में आया, मैंने उनको कुछ समझाया, उनको फिर भी समझ में आया या ये नहीं समझ में आया कि इसको मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, कैसे करूं।
तो इस इफ्स एंड बट्स में बहुत ज्यादा जो प्रोग्रेस है वो मिल नहीं रही थी। तो इसलिए अब थोड़ा प्रोसेस हमने चेंज किया है कि जो पुराने सदस्य हैं वो और जो नए जुड़ने वाले हैं वो, हम इस प्रकार के ये प्रोग्राम करें जिसको हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहें। ओरिएंटेशन का मतलब है कि इस बात की जानकारी होना कि हम क्या करने जा रहे हैं, मकसद क्या है, करने का तरीका क्या होगा, कोई आपको सहायता चाहिए उसको करने के लिए तो वो फिर कहाँ से मिलेगी, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसके बायलॉज कहाँ पर रखे हुए हैं, कहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, फॉर्मेट कौन से यूज कर सकते हैं, कुछ रूल्स अगर आपको चेक करने हैं तो वो कहाँ से कर सकते हैं। तो हर जी चीज की व्यवस्था बनाई गई है और वो व्यवस्था एक वेबसाइट के माध्यम से आपके फोन में आपके हाथ के नीचे उपलब्ध कराई। तो उसमें क्या है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन जब भी देखना चाहें, आपके हाथ के नीचे आपको देखना आना चाहिए सब कुछ आपके पास में। नहीं तो पेपर पे क्या होता है, घर पे पढ़ा है, ऑफिस में पढ़ा है, जाके देखना पड़ेगा, आप जाओगे देखोगे पढ़ोगे तब पता लगेगा। आपको जी मान लो मैं प्रिंट करके यहाँ से पोस्ट भी कर देता हूँ, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके पास रखा होगा, आपकी जेब में नहीं होगा। मोबाइल हमेशा हाथ के नीचे होगा। सही बात। ठीक है। तो मोबाइल में अगर आपको वो देखना आ रहा है तो फिर हर चीज आपके हाथ के नीचे है। फिर याद नहीं भी है तो भी आप खोल के देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरी बना के दी गई है। दूसरी समस्या एक और है, अगर प्रिंट आउट करके दे भी दिया जाए आपको और 6 महीने बाद में नियमों में कुछ बदलाव आ जाता है तो उस प्रिंट आउट में तो फेरबदल नहीं दिखेगा, चेंज नहीं कर वेबसाइट पे सकते। मिल जाएगा। हम्म। वेबसाइट पे मिल जाएगा क्योंकि वेबसाइट को हम उसके हिसाब से अपडेट कर देते हैं। ठीक है। और ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में मोबाइल लगभग हर आदमी के पास, हर परिवार जी में मोबाइल है, सुविधा है, और देखना भी यूज करना भी सब लोग जानते हैं। इंटरनेट यूज करना जान गए, पेटीएम यूज करना जान गए। ठीक है। बच्चों के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग करना जान गए। तो मेरे को तो यहाँ से ये लगता है कि हर परिवार में ये शिक्षा, इतनी जानकारी है, अवेयरनेस है कि इस मीडिया को यूज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इसको आगे बढ़ें। क्योंकि हम जी एक छोटे स्तर पे काम नहीं कर रहे, समस्त भारत के लिए काम कर रहे हैं, और समस्त भारत के लिए आप एक बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। तो शुरू से ही हमने इसको एक साधन बना के उसके हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो जी और इसकी जानकारी शेयर करने के लिए हमने एक बीच में प्रोग्राम शुरू किया था, CQI। CQI का मतलब था उसमें हमारा कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कि किस प्रकार से हम अपने सदस्यों को एजुकेट कर सकते हैं, उनके काम की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है। जानकारी होगी तो थोड़ा फेरबदल उसमें आएगा ना, आपको पता है भाई ये ऐसे करना चाहिए और हम ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसको अलाइन करने की कोशिश करें। तो वो करीब हमने उसमें 12 ट्रेनिंग उसमें की थी, जिसमें ये जानकारियां सारी हमने शेयर की हैं अपने भाई लोगों के साथ। और उन्हीं को अब दोबारा से हम इस प्रोसेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर उन्हीं चीजों को दोबारा से हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है। और एक एक करके उनको एक प्रकार से ये कह लीजिए, मैं एक एक करके वो परोस रहा हूँ आपके पास, आप एक एक करके देखते जाइए, उसके हिसाब से आपको जानकारी मिलती जाएगी, वो चीजें एक के बाद एक ऐड होती जाएंगी। अभी एक सीक्वेंस में आ रही है, तो क्रमबद्ध तरीके से जब आपको मिलेंगी तो वो चीजें जानकारी में जुड़ती चली जाएंगी। जी फिर हाँ, इस प्रोसेस में फिर 2-3 हफ्ते के अंदर हमारी जब 3-4 ऐसे मीटिंग हो जाएंगी, उस मीटिंग में हमारी वार्ताएं भी होंगी, डाउट्स भी क्लियर होंगे, और चीजें भी मैं बताऊंगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। ठीक है। इन सब प्रोसेस के अंदर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि उसको आधार पे आप उसको और ग्रो कर सकते, क्योंकि अब आपको पता है सारी चीजें कहाँ पे किस प्रकार से उपलब्ध है। ठीक है। तो जी ये बेसिकली इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद है। इसमें कोई भी नया सदस्य जुड़ता है, सबसे पहले तो संगठन के बारे में हम उसको 5 बातें याद करने के लिए बोलते हैं। तो संगठन से जुड़ने का मतलब ये होता है कि संगठन का नाम आपको बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए। तो एक बार में मुंह पे नाम नहीं आता, क्योंकि विश्वकर्मा समाज के जितने भी संगठन हैं मिलते जुलते से नाम है सबके तमाम। जी कोई महासंघ है, कोई महासभा है, कोई सभा है, कोई कुछ कोई कुछ तो है, बाकी श्री विश्वकर्मा जी सबके साथ लगा हुआ है।
अखिल भारतीय सबके साथ लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो नाम बहुत क्लियर आना चाहिए। तो उस नाम के अंदर जो संगठन का नाम इसलिए खास रखा गया है, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। अखिल भारतीय कॉमन हो गया, श्री विश्वकर्मा भी, विश्वकर्मा जी के साथ श्री अक्सर नहीं लगाते हैं, हमने श्री लगाया जानबूझ के इसमें चेंज करने के लिए। और महासंगठन, महासंगठन नाम खास तौर से इसलिए रखा गया है, हमारी ये सोच है कि जितने भी विश्वकर्मा समाज के संगठन बने हुए ऑलरेडी, ठीक है, हम उनको भी साथ लेके चलने में सक्षम हैं। क्योंकि वो इकाइयां तो अपने आप में भी काम कर ही रही हैं, उनको भी अगर हम साथ लेके अलाइन करके चलने में सक्षम होगा तो उनके माध्यम से भी समाज को एक ग्रोथ मिलेगी। तो संगठनों का संगठन, महासंगठन, इस प्रकार से ये नाम इजाद किया है। फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है, शॉर्ट फॉर्म है ABSVM। ये ABSVM आपको बहुत जगह मिलेगी और ये आपको हमारी कई कम्युनिकेशंस में भी मिलेगी। तो कोशिश करके इसको भी याद करना है। इसको याद करने का फायदा ये होगा कि वेबसाइट है www.absvm.com, फेसबुक पेज है ABSVM, यूट्यूब चैनल है ABSVM दिल्ली। तो ये हर जगह आपको ABSVM कॉमनली मिलेगा। तो एक चीज को याद करने से बहुत सारी चीजें ध्यान में आ जाती हैं। ठीक है। जी। फिर हमारा एक स्लोगन है, इसमें स्लोगन है जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत जय श्री विश्वकर्मा, ये स्लोगन हम अक्सर यूज करते हैं, मिलते हैं तब करते हैं, मीटिंग में भी करते हैं, समापन पे भी करते हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से यूज किया गया। इसके साथ ही फिर एक लक्ष्य जो संगठन का निर्धारित किया गया है, जिसे कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। वो मिशन बहुत क्लियर है, समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न। तो ये दोनों तरफ से हमें काम करना है, समाज को इकट्ठा भी करना है और राजनीति में भी हमें अपनी पहल बढ़ानी है, अपने पैर मजबूत करना। तो इस प्रकार से ये 5 बातें अपने को याद करनी है ताकि हम सबको ये बता सकें, बताने में आसानी हो। ठीक है, आपको बोलो भाई वेबसाइट खोलनी है तो वो www.absvm.com खोल लें। ठीक है, किस संगठन में जुड़े हो, ABSVM में जुड़े हो, फुल फॉर्म क्या है, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन, तो तुरंत बताने को आता है। तो ये बेसिक्स अपनी बहुत क्लियर है, तो फिर इस पे चीजों को जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने इन 5 बातों पर ही उसमें दबाव दिया कि इनकी प्रैक्टिस आप करें और ये इसको याद करें ताकि आपकी वार्ता के अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट हो आसानी से। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो बात करता है कि वेबसाइट को किस प्रकार से फोन में खोलना है, क्योंकि वेबसाइट हर कोई नहीं खोलता। जिसने नहीं खोला उसको थोड़ा सा गाइड करने के लिए वो सारे स्टेप्स वीडियो में बांधे गए। क्रोम कहाँ जी। मिलेगा, कैसा दिखेगा, क्रोम में फिर वो एड्रेस बार कहाँ होगी, किस प्रकार से वेबसाइट का उसमें नाम लिखा जाएगा, किस प्रकार से खुल के आएगी, कैसा दिखेगा, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दूसरी वीडियो में सारी दी हुई। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको कर करके देख सकते हैं और वो उससे खुल सकते हैं। फिर एक वीडियो में ये भी गाइड किया गया है कि वेबसाइट आपने खोल ली तो वेबसाइट के माध्यम से आप अपने फोन में जैसे बाकी आइकन्स होते हैं ना, ऐप के आइकन्स बने होते हैं, वो आप बटन बना सकते हैं होम पेज के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, उस बटन को आप टच करेंगे तो टच करने से वेबसाइट डायरेक्ट खुलेगी उससे। अब आपको क्रोम ढूंढने की जरूरत नहीं है, बार बार वो एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं है, बटन को टच कीजिए डायरेक्ट वेबसाइट खुलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें सहूलियत है। एक वीडियो इस प्रकार से बनाई गई है कि वेबसाइट खोलने के बाद उसमें जो हमारे मीडिया है, सारा मीडिया किस प्रकार से है, मतलब फेसबुक पेज उसका लिंक वहां दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल उसका भी लिंक वहां दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल उसका भी लिंक वहां दिया हुआ है। आपको एक ही जगह पूरे मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह जाके ढूंढने की जरूरत, एक ही जगह से आपको सारे लिंक मिलेंगे
वहां से आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते। ठीक है, फिर इसमें कुछ करने वाले स्टेप्स जो हैं, टेलीग्राम चैनल है, वो आपको उसको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का खास मकसद ये है कि टेलीग्राम चैनल की जो कैपेसिटी है वो 2 लाख सदस्यों तक है। एक सिंगल चैनल में 2 लाख सदस्य एक एक बार में जुड़ सकते हैं उसमें। तो हमारी कोशिश है कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी समाज जुड़ा हुआ है वो एक जगह वहां पे भी जुड़ा हुआ हो, ताकि वहां पे जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, जनरल जनरल अवेयरनेस वाली सिचुएशन इंफॉर्मेशन है, इस प्रकार की चीजें वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, कोई नई चीज आई है, रुपए की सिचुएशन क्या चल रही है, शेयर वगैरह का क्या चल रहा है, कुछ कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, तो मैं वो भी वहां पे शेयर करता रहता हूँ अपने समाज की चीजों के साथ साथ। तो वो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी उसमें ज्वाइनिंग के लिए उसके अंदर प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो वो उसमें ज्वाइन करना रहता है। इसके बाद फिर एक वीडियो है, उस वीडियो में जो मेंबर्स के नॉर्म्स हैं, जो मेंबरशिप हम देते हैं किसी भी अपने सदस्य को, तो वो मेंबरशिप किस किस तरीके से उसमें दी जाती है। तो मेंबरशिप के लिए पहले तो उसमें बहुत सारी जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको अवेयरनेस के लिए पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारे विश्वकर्मा समाज में राणा लोग आते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन। क्या ओझा आते हैं, क्या झा आते हैं, क्या इसमें हमारे आर्य आते हैं, आचार्य आते हैं? तो ये अलग अलग भारत की जगह पर अलग अलग सरनेम से हमारा समाज पॉपुलर है। तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी उसमें बहुत सारी दी हुई है। उसमें करीब 10-12 पेज उसके अंदर है, जिसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन करके सब में बांटी हुई है। और फाइनली फिर सदस्यता के नियम क्या है, किस प्रकार से सदस्यता दी जाएगी, क्या क्या उनसे एक्सपेक्टेड होगा, फिर शपथ में हम क्या मैटर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें वो एक जगह लिख के रखी हुई हैं। ठीक है, वो भी आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ से ये चीजें पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है। क्योंकि फिर जब सदस्यता की बात आएगी फिर हम उसी प्रोसेस से होके गुजरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन उसके अंदर चीजें हैं इसमें। ठीक है, ओरिएंटेशन में हम ये सब करते हैं। ठीक है, अब जी इसके अंदर जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बैच 2 का, जिसके अंदर आप सबको जोड़ा हुआ है, उसके अंदर जैसे मैंने एक वीडियो डाल दी, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप उस वीडियो को देख के अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि हाँ जी मैंने देख ली, मेरी समझ में आ गई, या इस वीडियो में मैंने ये देखा, इसमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो दोबारा देख लिया तो भी समझ में नहीं आई, इसका लॉजिक क्या है, तो आप वहीं पे उस चीज को क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। ठीक है, उसमें मेरे को ये पता चलता है कि हाँ आप देख पा रहे हो, आपको समझ पा रहे हो, आप इतने प्रोसेस में क्रॉस कर चुके हो, ये चीजें आपको मिल चुकी हैं। तो ओरिएंटेशन के अंदर बेसिकली ये शुरुआती सारी जानकारी है, ये शेयर करने का इसका पर्पज है, ताकि आप बहुत कंफर्टेबल स्टेज में हो और इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, कैसे आगे फ्लो करनी है, किस तरफ जाना है। ठीक है, हमारे 5 लक्ष्य क्या है संगठन के, उन 5 लक्ष्यों पे किस प्रकार से काम किया जाना है, तो वो सब स्टेप बाय स्टेप वो सारा किया जाए। जब आप थोड़ा सा उसको कर लोगे, आप उस प्रोसेस में से गुजर जाओगे, तो फिर आपको पता है यार ये तो यहाँ से ऐसे ऐसे करना होता है, आप बहुत आसानी से फिर उसको लेके प्रोसीड कर सकते हो। हर जी चीज का तरीका है, प्री डिफाइंड है। आप समाज के लिए कुछ भी भला सोच रहे हो, ठीक है, उसका इसमें प्रोविजन आपको मिलेगा। इस प्रकार से पूरा सिस्टम डेवलप करके ऑलरेडी रखा गया। करीब पूरे भारत को हमने 24,500 कार्यकारिणियों के माध्यम से पिरोया, और ये सारी कार्यकारिणी पूरे भारत में हर जगह पर मौजूद होंगी। मतलब कोई कहीं से भी किसी भी जगह से जुड़ना चाहता है तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, हम तुरंत उसको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, मगर अब ये जी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से होगा।
जैसे राजीव जी ने दीपांशु जी का रेफरेंस दिया, दीपांशु जी सहारनपुर में, ठीक है, तो वो भी जी। जुड़े, उनको बेसिक पता लगेगा, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करेंगे, तो अपने सर्कल में ये बात करेंगे, वहां पे जो इनके साथ फ्रेंड सर्कल है उसमें जी। से जो इस चीज को समझ के साथ आने की कोशिश करेगा, एक टीम इनकी बनने लगेगी, तब कार्यकारिणी का रूप निकलने लगेगा। और उसके बाद फिर वो अधिकार उनको उस प्रकार से देके चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। इनिशियली जो सपोर्ट फंक्शन आपसे मिलेगा वो ये होगा, प्रचार, पब्लिसिटी वाला जो काम है, ग्रुपों के माध्यम से, परिवारों के माध्यम से, उस तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन रहेगा, ताकि इंटरेक्शन हो आपस में। और इंटरेक्शन से क्या होगा, आदान प्रदान ज्यादा होगा चीजों का, विचारों का, समझ इसका, व्यवस्था का, मेथड्स का, सिस्टम का, और इससे जानकारी आपकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे चीजों की इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, उसके बाद उसके साथ ही आपको यही पता है वेबसाइट में कहाँ पे क्या करना है, क्या करने से क्या मिलता है, क्या हम्म, लिखने से कहाँ पे किस प्रकार से इंफॉर्मेशन फीडबैक में आती है, और ये चीजें हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारा इस प्रोसेस में, ओरिएंटेशन प्रोसेस में ये चीजें सिखाने की कोशिश की गई है। जी। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करो। हाँ सर, जो जैसे आपने बताया है कि जो वीडियोस हैं, तो हाँ बेसिकली वीडियोस सीक्वेंस वाइज देखना, उसको समझना, वो हाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि वीडियो देखना और समझने से क्या है कि फिर जो जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी होते हैं। तो हाँ हाँ। पहले कुछ डाउट्स क्लियर होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप शेयर कर देते हो, फिर नेक्स्ट वीडियो भी हम्म। हम उसको देख लेते हैं, बाकी एक जो दो मीटिंग और होंगी तो फिर वो उसका एक रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो एक तरह से एग्जैक्टली। जैसे स्कूल में स्टडी होती है, क्लास में स्टडी होती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है। अब हम्म। पॉलिटिकल साइंस भी एक तरह का सब्जेक्ट है। जब तक हाँ हाँ। पॉलिटिकल साइंस को बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर वो कहाँ से सीखेगा राजनीति। हम्म। तो इस तरह से जो भी आप वीडियो भेज रहे हो वो भी एक तरह की हमारे लिए किताब है। तो जब तक उस हम्म। किताब को हम सुनेंगे समझेंगे नहीं तो हमें भी फिर तथ्यों का पता नहीं चलेगा। हाँ, छोटी छोटी वीडियोस हैं, 10-10 मिनट की हैं, 10 मिनट की, कोई हाँ सात जी। मिनट की होगी, कोई 12 की होगी, ऑन एन एवरेज दस राइट। मिनट की होगी। तो उसमें वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करो, दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी है तो आप करने में आपको सहूलियत होगी, उसमें इजी फील होगी। ठीक बिल्कुल। है, जब डेमोन्स्ट्रेट करने की बात आएगी, मैं यही स्क्रीन पे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, आपके फोन पे सामने दिख रहा होगा क्या बात कर रहे हैं। ये ब्रह्मानंद जी, आप बताएं, जी, अभी शेयर करें। तो शुरुआत है, देखते हैं। हाँ हाँ अब वीडियो वगैरह देखेंगे फिर उसके बारे में कमेंट करेंगे जैसा आपने कहा हाँ है। हाँ हाँ, जरूर ये जरूर। करेंगे। और कुछ यदि हाँ हमारे लायक कुछ होगा बताने लायक वो बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। साहब, नहीं, आप बड़े देखो। लोगों के जुड़ने से देखो ये फायदा है कि जैसे ब्रह्मानंद जी जुड़े हैं, हाँ तो हाँ। देखो अब इनके जुड़ने से क्या होगा, जैसे अगर जुड़ते हैं तो जो इनके आगे जनरेशन है उनको भी फीलिंग आएगी भाई हमारे बड़े जुड़े तो हमें भी जुड़ना चाहिए। जी। युवा नहीं। जुड़ने से फायदा ये है कि युवा अपनी संख्या बढ़ा सकता है। हाँ हाँ। और साहब के जुड़ने से ये है कि साहब भी अपने परिवार के अपने बच्चों को भी एक बार मीटिंग में बुलाए बिठाए दिखाएं। तो हम्म। बेसिकली हमारा जो टारगेट है जनगणना करना और हमारा जो संख्या बल है उसको हाँ हाँ। दिखाना। और संख्या बल हम्म। होने के बाद फिर हमें जो नीतिगत सहयोग करना है, जो भी नेता हमारे लिए खड़े हैं, तो वो तभी हो हम्म। पाएगा जब तक हम जो है हम अपनी मेजोरिटी हम अपनी क्वांटिटी हम बढ़ाते नहीं है। तो ये जी। बहुत जरूरी है। हम्म। ये ब्रह्मानंद जी से यही है कि ब्रह्मानंद जी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, समाज हाँ का जी, हाँ भी जी, हाँ है, जी। संस्थाओं का भी है। तो जी। वहाँ की जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, वो जी। हमारे जी। जो भी साथी जुड़ेंगे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो युवा जी। हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर हाँ जी। जो एक्सपीरियंसेस हैं वो गाइड करने में बहुत सहायक होते हैं, कि जी। किस तरीके से विवादों से बचा जा सकता है, किस जी। तरीके से चीजों को संकलित करके एक तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो वो उस तरह की गाइडेंस ब्रह्मानंद जी बहुत आसानी से दे पाएंगे। दीपांशु बेटे, बोलो आप कुछ। जी सर, सही है सर। अच्छा हुआ है कि और भी देखे हैं मैंने संगठन वगैरह, हाँ हाँ। लेकिन उसमें इतना अच्छा काम नहीं कर पाते वो लोग, इसलिए मैं उनसे जुड़ता ही नहीं इतना। हाँ। नहीं। अभी बोल। उस पे फेसबुक हाँ पे डाला था ना हाँ ABSVM हाँ का,
तो मैंने वो हाँ, देखा, फिर तब मैंने अप्लाई किया उनसे, राजीव जी से। हाँ, हाँ, ठीक। जी, तो बाकी तो राजू सब भाई, सही है। सहारनपुर की तरफ से ना, मतलब जी अभी जो है सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तो थोड़ा दूर हो गया, बट जी जो जी। सहारनपुर लोकेलिटी के लोग हैं वो कहीं अभी काफी कांटेक्ट में है। ठीक अच्छा। है, तो मतलब बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप लोग वहां पे भी पूरा का पूरा संगठन को अगर आप ताकत दो। तो जी जी। अब बाकी है कि संगठन ताकत जितनी मिलेगी देखो उतना ही अच्छा होगा। हाँ जी, उतने आज की फायदा है। तारीख में सीएम भी मतलब मजबूर है विश्वकर्मा संगठन को साथ में जोड़ के चलने के लिए। अच्छा अच्छा। वही हमें करना है। कोई नहीं, मैं उनसे इसमें, बात करता हूँ, हाँ, काफी है। हाँ, तो इसमें अभी देखो, अभी जो हमारी समझ में आ रही बात कि वो अपने भाई लोगों को जूम में जुड़ने के लिए जूम एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करनी होती है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप उनसे फोन करके जी ये जी चीज कंफर्म करो, क्या वो डाउनलोड कर पाए नहीं कर पाए हैं तो अपना एक ट्रायल मैसेज उनको दो, लिंक दो, क्या वो उससे जुड़ पा रहे हैं, जुड़ के बात कर पा रहे हैं। सर। अगर ये चीज हो पा रही है तो इसका मतलब वो जूम में जुड़ने के लिए अब ट्रेन हो गए हैं, एक प्रकार से उनके हाथ खुल गए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मीटिंग करें तो इनको जुड़ने में देर ना लगे। ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है सर। टेलीग्राम जैसे बताया, टेलीग्राम पे भी अभी ज्यादा समाज नहीं जुड़ा हुआ है, ज्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वो भी मैसेंजर की तरह ही जी काम जी। करता है। ठीक है। और उसका जुड़ने का इनवाइट लिंक मैं ग्रुप में ही डालूंगा। ठीक है। उसके माध्यम से आप उसको, चैनल को जोड़िए। ठीक है। जुड़ने के ठीक है बाद सर। आप उस इनवाइट लिंक को और आगे ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। अपने जो समाज के लोग हैं वो भी उस माध्यम से जुड़ सकते हैं इनवाइट लिंक के बाद। ठीक है। तो हमारी ठीक है सर। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जुड़े, ताकि हमारी गतिविधियां हम तक तो पहुंचे ही, साथ में और जो हाँ, अपना और समाज लोग। जुड़ा हुआ उन तक भी पहुंचे। बिल्कुल। ठीक है। तो ये ठीक है सर। पर्पज है इसकी। ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा। जी जी। और जल्द ही हम दूसरी मीटिंग करेंगे, 5-10 जी दिन के अंदर। ठीक बिल्कुल है। साहब, आपका भी बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद, सर। आपने जो समय दिया थैंक यू सर। और हाँ, जो हाँ, आप हमें समझा रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर समाप्त करेंगे इसको। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवस्सुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो न यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। सबको नमस्कार, शिवरात्रि। नमस्कार। ठीक है साहब, नमस्कार। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जी जय जय श्री श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, जय भारत। ब्रह्मानंद विश्वकर्मणे नमो नमः। श्री विश्व